नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का चौथा भाग है। और इस पंचम कांड के चौथे भाग में बाबा साहेब जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो विषय है भिक्षु और गृहस्थ। तो आइए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, एक छोटा सा शीर्षक देते हैं इस अध्याय को, भिक्षु का धर्म तथा उपासक का धर्म। अब ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि भिक्षुओं का धर्म क्या अलग होता है और उपासक का धर्म क्या अलग है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बुद्ध धम्म कोई मजहब नहीं, मतलब रिलीजन जिसको कहें, उन अर्थों में जहां जड़वादी मानसिकता के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, अपने विचारों के प्रति बड़े दृढ़ हो जाते हैं और बड़ी कड़ाई से, बड़े आग्रह पूर्वक अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखते हैं कि बुद्ध धम्म कोई मजहब नहीं है, इस तरह की आलोचना की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस तरह की जो आलोचनाएं हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बुद्ध धम्म ही असली रिलीजन है, जिसको ट्रू रिलीजन कहा जाएगा। बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि कोई इस तरह की आलोचना करता है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको उत्तर ही देना है, यदि उनको उत्तर ही देना है तो फिर यह कहा जाए कि बुद्ध धम्म ही असली रिलीजन है और जिन्हें ये बात स्वीकृत ना हो उन्हें अपनी धर्म की परिभाषा बदल देनी चाहिए। बाबा साहेब बड़े कड़े शब्दों में इस बात को लिखते हैं कि जिनको इस बात पर आक्षेप है कि बुद्ध धम्म ही सही धर्म है, इस बात पर जिनको आक्षेप है उन्होंने अपनी धर्म की जो परिभाषा है वो बदल देनी चाहिए। दूसरे आलोचक इतनी दूर तक नहीं जाते, दूसरे जो आलोचक होते हैं वो इतनी दूर तक नहीं जाते। वे इतना ही कहते हैं कि एक मजहब के रूप में बुद्ध धम्म केवल भिक्षुओं का धर्म है। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो सिर्फ इतना कहते हैं कि बुद्ध का धम्म जो है वो सिर्फ भिक्षुओं का धर्म है और वो सामान्य जनों के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं, सामान्य जनों के किसी काम का नहीं, इसका सर्वसाधारण से कोई संबंध नहीं। बुद्ध धम्म ने जनसाधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा है। अब इस तरह की आलोचनाएं बुद्ध धम्म के साथ होती है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु शब्द इतनी अधिक बार आता है कि इससे आलोचकों की आलोचना का समर्थन होता है। अब ये सामान्य सी बात है कि तथागत ने अधिकतर जो बात कही है वो भिक्षुओं को एड्रेस करते हुए कही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सर्वसामान्य लोगों के लिए कोई देशना नहीं दी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बुद्ध वचन इकट्ठा हुआ यानी कि पीटकों में, तो उसको इकट्ठा करने वाले भी भिक्षु ही थे। तो भिक्षुओं ने भिक्षुओं को ही संबोधित करते हुए इस बात को कलेक्ट किया है और इसलिए इसमें भिक्षु नाम का संबोधन तथागत के प्रवचनों में, उनके एड्रेसिंग में बार बार दिखाई देता है और वो लिखा भी गया है। तो इसलिए लोगों की इस आलोचना का समर्थन ही होता है कि बुद्ध का धम्म ये भिक्षुओं का धम्म है, सर्वसामान्य लोगों का नहीं।
बाबा साहेब लिखते हैं कि इसलिए यह जरूरी है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धम्म एक ही है? इस बात को तो स्पष्ट होना चाहिए। अथवा धम्म का कोई ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही है और गृहस्थों के लिए नहीं? बाबा साहेब का प्रश्न है और बड़ा जायज प्रश्न है कि इस बात का निर्णय तो हो जाना चाहिए कि क्या तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में ऐसा कुछ मिलता है कि जिसका संबंध सिर्फ भिक्षुओं से है, उसका गृहस्थों से कोई नाता नहीं? क्योंकि प्रवचन प्राय भिक्षुओं को ही संबोधित करके किए गए हैं, इसलिए इससे यह अनुमान नहीं निकाला जाना चाहिए कि तमाम प्रवचन भिक्षुओं के लिए ही थे। नहीं, भगवान बुद्ध के उपदेश भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के लिए थे। क्योंकि भिक्षु जैसे इस जीवन का हिस्सा है, वैसे ही गृहस्थ भी तो इस जीवन का हिस्सा है। तो तथागत जब बहुत जनों के हित और सुख की बात करते हैं, बहुत जनों के कल्याण की बात करते हैं, अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि तुम लोगों के पास जाओ और उन्हें सद्धर्म की राह सिखाओ, दिखाओ। तो वो जो सर्व सामान्य जन है वो कोई भिक्षु तो नहीं थे, लेकिन बात ये उन्होंने भिक्षुओं के लिए कही तो एड्रेस भिक्षुओं को हुआ, लेकिन भिक्षु सर्व सामान्य जनों के पास गए और ये प्रचारित होता रहा बहुत जनों के हित और सुख के लिए। तो इसलिए इस बात का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि तथागत की बात ये भिक्षु और गृहस्थ दोनों के लिए थी। अब देखिएगा आगे बाबा साहेब लिखते हैं, जिस समय तथागत बुद्ध ने पंचशीलों, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का उपदेश दिया तो उनकी नजर गृहस्थों पर ही रही होगी। ये बात इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तर्क की अपेक्षा नहीं, क्योंकि 10 पारमिताएं हो, चाहे अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे पंचशील हो, इन सब को अगर हम देखें तो ये सर्व सामान्य जनों के जीवन का उत्थान करने के लिए है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो इसलिए इसे किसी तर्क की जरूरत तो नहीं है कि यहाँ तथागत ने जो बात कही वो सिर्फ भिक्षुओं के लिए है। नहीं, वो भिक्षु और उपासक दोनों के लिए है। जिन्होंने घर बार त्याग नहीं किया है, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, एक प्रकार से उन्हीं के लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताएं आवश्यक है। अगर एक तरह से देखा जाए तो जिन लोगों ने अभी गृहस्थ जीवन को छोड़ा नहीं है, उन्हें तो पंचशीलों की जरूरत है। अभी जिन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ा नहीं है, गृहस्थ जीवन में बने हैं, उन्हें तो अष्टांगिक मार्ग की जरूरत है। जो अभी गृहस्थ जीवन में है, उन्हें तो 10 पारमिताओं की जरूरत है। जो गृहस्थ जीवन से बाहर हो गए, गृह त्यागी है, भिक्षु है, वो तो 10 पारमिताओं के अभ्यास में ही है, वो तो अष्टशीलों का पालन करते ही है, वो तो पंचशीलों में अधिष्ठित होते ही है। तो उनके लिए ये एड्रेस, ये प्रवचन, इसकी क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ गृहस्थों के लिए है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जिस भिक्षु ने गृह त्याग कर दिया उसकी अपेक्षा एक गृहस्थ से, क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है जो, उसे ही इस बात की अधिक संभावना है कि वो शील भंग कर सकता है। जो सर्व सामान्य लोग हैं उन्हीं में तो ये संभावना है कि वो शीलों का भंग कर सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने जब धम्म प्रचार आरंभ किया तो वे ये मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही रहा होगा। उन्होंने जब धम्म प्रचार को शुरुआत किया, जब लोगों को अपनी बात समझाना शुरू किए, लोगों को देशना देना शुरू किए, पंचशील समझाना शुरू किए, तो वहां सिर्फ भिक्षु ही नहीं रहे होगे ना। तब तो ये शुरुआत उन्होंने भिक्षुओं से नहीं की ना, लोगों से की। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्षी है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इसके लिए सिर्फ अनुमान प्रमाण पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि तथागत बुद्ध ने गृहस्थों को प्रवचन दिए हैं और गृहस्थों को अपनी बात समझाई है। इसलिए इस बात को लेकर कोई आक्षेप धरता है कि तथागत बुद्ध का धम्म ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए है, तो यह गलत बात है। तो साक्ष्य देते हैं बाबा साहेब कि कुछ ऐसे प्रवचन हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है।
इन प्रवचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने अपनी बात सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं कही, बल्कि गृहस्थों के लिए कही। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार जब तथागत बुद्ध अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धम्मिक नाम का उपासक वहां आया और तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गया। और एक और बैठे हुए धम्मिक उपासक ने तथागत से इस प्रकार संबोधन किया कि तथागत, भिक्षुओं और उपासकों का व घर से बेघर हुए लोगों का तथा गृहस्थों का क्या शील है। उन्होंने शील पर एक छोटा सा प्रश्न किया कि क्या भिक्षुओं का शील और गृहस्थों का शील, जो गृह त्यागी है उनका शील, और जो अपने घर में बने हुए, अपने परिवार में बने हुए उनका शील, ये क्या है? क्या इसे आप विस्तृत रूप से हमें समझाएंगे? तो तथागत ने उनकी बात को सुना और फिर देखिए वो जो पूरा प्रसंग है वो बाबा साहेब ने यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। लेकिन इस प्रसंग से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में, क्योंकि ये वक्त होता है पूरा, तो हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।